और चलिए बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की। दरअसल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस दौरान हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। इस मौके पर पराली जलाने से रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी देंगे कि पंजाब अपने लेवल पर क्या प्रयास कर रहा है, हरियाणा ने अभी तक क्या तैयारी की है और उस तैयारी को जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुद्दे की बात हो या फिर मुद्दा पराली जलाने का हो और उससे जुड़े प्रयासों का हो कि उसकी रोकथाम के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां पर एक तरफ देश की राजधानी में दिल्ली में रहने वाले लोगों का दम घुट रहा है, दिल्ली गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो चुकी है, एक तरह से हेल्थ इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो गए हैं। जिन लोगों को अस्थमा है या फिर जो अलग अलग बीमारी से ग्रस्त हैं उन लोगों को तकलीफ हो रही है सांस लेने में, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से ये विषय सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव इस बाबत एक डिटेल देंगे कि पराली की रोकथाम के लिए क्या प्रयास पंजाब सरकार कर रही है और क्या प्रयास हरियाणा सरकार कर रही है। हालांकि ये हर साल एक चर्चा का विषय बनता है कि दिल्ली में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसका कितना प्रतिशत पराली की वजह से होता है, चाहे वो हरियाणा की बात हो या फिर पंजाब की बात हो। हालांकि समय समय पर ये डेटा भी आता रहा है कि 10% के आसपास पराली से जलने वाला जो धुआं है उसकी वजह से इस तरह के हालात बनते हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता प्रॉक्ष चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रॉक्ष, चूंकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है कि पंजाब सरकार क्या कर रही है प्रयास, हरियाणा सरकार क्या प्रयास कर रही है पराली की रोकथाम के लिए, जलाने के लिए, और दूसरा पॉइंट यहां पर ये जिस तरह के हालात देश की राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप तस्वीर दिखाएं और सुबह आपने क्या ऑब्जर्व किया ये भी बताएं। बिल्कुल यश, देखिए सुबह की बात करें, क्योंकि जब सुबह की शुरुआत हुई तो एक धुंध जो है वो छाई हुई थी पूरे एरिया के अंदर। दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें या गुड़गांव की बात करें, ऐसे तमाम क्षेत्र थे जहां पर दिल्ली एनसीआर के अंदर आते हैं और गैस चैम्बर के तौर पर बन चुका है। क्योंकि AQI जो है वो 400, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे 400 के पार भी पहुंच चुका है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं, छिड़काव किया जा रहा है। ग्रैब 2 जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर लागू कर दिया गया है, जिसके तहत जो डीजल जनरेटर्स है उनको चलाने से रोक लगा दी गई है। साथ साथ जो शुल्क होता है पार्किंग का उसको बढ़ा दिया गया है ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके। तो इसी को लेकर, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, अब दोबारा से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जवाब दिया जाएगा कि आखिर क्या क्या कदम उठाए गए हैं पराली ना जलाने को लेकर, क्योंकि किसान जो है पराली जला रहे हैं, जिस कारण से प्रदूषण जो है वो हवा के साथ जो है दिल्ली के अंदर जो है एंटर करता है, उस कारण से प्रदूषण जो है फैल जाता है। तो इसी को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए, इसको लेकर सवाल जरूर किया जाएगा। तमाम अधिकारी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर बात करें सरकार की, दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यूपी के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं उनको भी लेटर लिखा गया है कि जो डीजल वाहन है उनको दिल्ली एनसीआर के अंदर एंट्री ना दी जाए, उनको रोका जाए, क्योंकि डीजल के कारण सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है। इसी को लेकर डीजल जनरेटर भी बंद किए जा चुके हैं। समय समय पर छिड़काव किया जा रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा AQI है वहां पर छिड़काव किया जा रहा है, केमिकल डाला जा रहा है ताकि जो मिट्टी धूल है वो नीचे दबी जा सके, वो ऊपर हवा के अंदर ना रहे। तो ऐसे में तमाम कदम जरूर उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन प्रदूषण का जो लेवल है, AQI लेवल है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर काफी चिंतित जो है सरकार भी है और सुप्रीम कोर्ट भी नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सुनवाई करता रहता है और इसी को लेकर आज ये सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होनी है कि सवाल किया जाएगा आखिर सरकारों की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं किसान पराली ना जलाए। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी यश, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार को कहा गया था कि आप सहायता राशि दीजिए किसानों को ताकि पराली ना जलाए। तो इसी को लेकर भी आज माना जा रहा है कि जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अधिकारियों की तरफ से दिया जा सकता है। बिल्कुल प्रॉक्ष, आसपास से सटे हुए राज्यों की सरकारें तो अपना अपना दावा कर रही है, लेकिन ये सच है, ये तथ्य है कि देश की राजधानी में रहने वाले लोगों का दम घुट रहा है।
ऐसे हालात हो गए जैसे हेल्थ इमरजेंसी क्रिएट हो गई हो। और मैं आपसे ये भी पूछूंगा प्रोक्ष, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या लग रहा है कि दिल्ली सरकार अभी इस पर विचार कर रही है कि ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया जाए? क्योंकि दिल्ली सरकार तो इसे एक अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है, जिस हिसाब से पहले डाटा रखा जाता रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 और ग्रैब 4 ये 4 ग्रैब जो है लागू हुए थे पिछले साल में, जब प्रदूषण का लेवल बहुत हाई रिस्क पे चला गया था, तो ग्रैब 4 लगा दिया गया था, जिसके अंदर ऑड इवन का जो फॉर्मूला था वो लगाया गया था। ऑड नंबर और इवन नंबर की गाड़ियां एक एक दिन डिवाइड कर दिया गया था कि ऑड नंबर की गाड़ियां जो है एक दिन चलेगी और दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेगी। ठीक है, लेकिन क्या अभी फिलहाल विचार चल रहा है? अभी क्या विचार चल रहा है जल्दी से? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि विचार की अगर बात करें, कल ही ग्रैब 2 लगाया गया है। जैसे ही 400 के पार AQI लेवल पार हो जाएगा, उसके बाद ग्रैब 3 लगा दिया जाएगा, जिसके अंदर ऑड इवन का फॉर्मूला जो है वो लगा दिया जाता है। तो